प्रस्तुत करता है गौरी स्टील फर्नीचर एंड मेटल्स, जहां मिलेंगे गोदरेज फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक सामान। को प्रेजेंटेड बाय मेट्रो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हरदम आपके साथ। को प्रेजेंटेड बाय होम बिल्डिंग कंसल्टेंट, सबके सपनों का एक घर हो, वो सपना सबका सच हो। नमस्कार, एसके मीडिया न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ रिजवान शेख। अब तक की सबसे मुख्य और ताज़ा खबर है बेसोदा से, जहां मानसून ने दी दस्तक, जिसके कारण नाले कीचड़ से भरे और अभी तक सफाई का काम भी शुरू नहीं हुआ। प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई है, वहीं रात की बारिश ने क्षेत्र में मानसून की दस्तक दे दी है। फिर भी बेसोदा में गंदगी से भरे पड़े नालों की साफ सफाई कराने को लेकर नगर परिषद के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। इस वजह से बारिश होते ही आधा दर्जन से ज़्यादा मोहल्लों में जलभराव की समस्या उत्पन्न होने की आशंका बनी है। बेसोदा मंडी के सरकारी स्कूल के पीछे नाले की निकासी नहीं होने से लंबे समय से कीचड़ व नालियों के गंदे पानी के जलभराव हो रहा है। ऐसे में झमाझम बारिश के बाद नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आने वाला है। वहीं हरी प्लाजा के सामने सहित कई खाली पड़े प्लाटों में नालियों के गंदे पानी का रिसाव होने से प्लाट मिनी तालाब जैसे बने हैं, जिनका कीचड़ व गंदा पानी मानसून के शुरुआती दौर में ही सड़कों पर आ सकता है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी प्री मानसून को लेकर कब तक सुध ले पाते हैं। बेसोदा मंदसौर से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। खबर है मंदसौर से, जहां नाराज ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर की जन सुनवाई में। जनपद पंचायत मंदसौर की ग्राम पंचायत भोलिया की जनता न जल संकट से लेकर विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम पंचायत के सामने एक दिवसीय धरना देकर आंदोलन विरोध प्रदर्शन के बाद भी पंचायत के कारिंदों की नींद नहीं खुली है, जिसको लेकर आज सैकड़ों लोग जिला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में पहुंचे थे। अब वहां भी जनता को आश्वासन मिला है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता को कब समस्या का हल होने के निजात मिल पाएगी। मंदसौर मालवा से इसके मीडिया के लिए हुक्म सिंह। यहाँ पे आए, इसकी क्या समस्या लेके आए? सर, हम घर की समस्या, न हमारे न पानी की समस्या, सर न आवाज, गरीब लोग पैसे वाले हैं। पंचायत अपनी मानी घर गिरी करते पड़ते हैं। हाँ। बोलते ही दादा करोगे तो उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। सचिन तीनों एक महीने से पंचायत नहीं खोलते गाँव में आके। हाँ। न पानी की व्यवस्था कर रहे थे, अपने 181 लगा दिया, आवेदन दे दिया कलेक्टर, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी अभी तक। इसने नहीं बोला आगे कि हम तुम्हारा काम करेंगे। सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। कौन मनमानी कर रहा है? सर, सरपंच ने, मंत्री सब, और यहाँ से आ रहे से यहाँ आवेदन दे गए थे कलेक्टर साहब का 13 तारीख के दिन। कौन मंत्री है? मंदसौर में हाथी घोड़ों के साथ ऐतिहासिक चल समारोह हुआ संपन्न। श्री आदिनाथ पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर ट्रस्ट के द्वारा शहर स्थित भोजका गली में पुराने जिनालय के स्थान पर नवनिर्मित जिनालय का निर्माण किया गया। श्री पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर की प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 22 मई से प्रारंभ हो चुका है। इसी के तहत चतुर्विध संघ की उपस्थिति में भव्य चल समारोह निकाला गया। कई वर्षों के बाद मंदसौर नगर में इतना भव्य व ऐतिहासिक चल समारोह चतुर्विध संघ की गरिमामय उपस्थिति में निकाला। बैंडबाजों के साथ निकाला यह ऐतिहासिक चल समारोह बंडी जी के बाग से प्रारंभ हुआ। उसके बाद यह भारत माता चौराहा, बस स्टैंड, बड़े बालाजी चौराहा, कालाखेत, सदर बाजार, मंडी गेट, सराफा बाजार, कनक घी चौराहा, शहर किला रोड होते हुए नवनिर्मित श्री पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर पहुंचा। चल समारोह के उपरांत पंडित जी के बाग में आचार्य श्री निपुण रत्न सुश्रीश्वर जी महाराज शाह की धर्म सभा हुई। धर्म सभा के बाद आचार्य निपुण रत्न सुरीश्वर जी महाराज शाह ने मांगलिक श्रवण करवाई। इसी ऐतिहासिक चल समारोह में झाबा का भगोरिया नृत्य, पंजाब के ढोल, गोधरा गुजरात के ढोल, रतलाम का जैन बैंड व विरम नगर की शहनाई ग्रुप भी आकर्षण का केंद्र रहे। मंदसौर मालवा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हुक्म सिंह। पारसनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट भोजका गली शहर में पारसनाथ प्रभु का 250 साल पुराना मंदिर है। वो मंदिर समय के अनुसार जीर्ण शीर्ण हो चुका था, उसका पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। पुनरुद्धार में निपुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब का सानिध्य श्री संघ को प्राप्त हुआ और उनके सानिध्य में मंदिर का पूर्ण जीर्णोद्धार हुआ। उसी के अंतर्गत प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आज प्रतिष्ठा के तीसरे दिन 24 तारीख को प्रभु पारसनाथ जी की विशाल रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसका मंदसौर में शिवना शुद्धिकरण का कार्य हुआ जारी। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह के निर्देश के बाद 19 मई से ही भगवान पशुपतिनाथ की शिवना नदी को साफ करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा और गहरीकरण का कार्य भी किया जा रहा है।
जिसमें अब पॉकलैंड मशीन और जेसीबी मशीन के माध्यम से जो शिवना नदी में गाद हो रही उसको निकालने का कार्य जारी है। सामाजिक संगठन के साथ ही अब सरकारी दफ्तर के कर्मचारी भी शिवना शुद्धिकरण में अपना सहयोग दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक रोजाना शिवना नदी को साफ करने का कार्य किया जा रहा और 9 बजे के बाद जेसीबी मशीन और पॉकलैंड मशीन के माध्यम से गंदगी को निकाल कर डंपर में भरकर अन्य जगह फेंका जा रहा, जिसमें कलेक्टर गौतम सिंह, नगर पालिका सीएमओ प्रेम कुमार सुमन, मंदसौर के सामाजिक कार्यकर्ता मनीष भावसार, विनोद दुबेला, एसडीएम बिहारी सिंह, तहसीलदार मुकेश सोनी, अन्य लोग प्रदूषण मुक्त कराने के लिए कार्य कर रहे हैं और सफाई अभियान के साथ ही गहरीकरण का कार्य किया जा रहा। मंदसौर मालवा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हुकम सिंह। विभाग के द्वारा भी आज श्रमदान किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ जी, कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार सभी विभागों का क्रमवार श्रमदान किया जाना है शिमला शुद्धिकरण में। इसी तारतम्य में आज तहसील मंदसौर की ओर से ये शिमला शुद्धिकरण का कार्य किया गया है और मैं सभी सामान्य जन नागरिक से निवेदन करता हूँ कि वो भी अपनी सहभागिता इस शिमला शुद्धिकरण में करें और प्रातः 7 बजे आकर अपना। अब अफजलपुर में पानी भरने की बात को लेकर हुई मारपीट। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चिपलाना में सरकारी कुएं पर पानी भरने की बात को लेकर आरोपी ने फरियादी के पड़ोसी रामचंद्र दास के साथ तार डालने की बात को लेकर गाली गलौज कर लोहे की टॉमी से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी, जिस पर घायल रामचंद्र दास के पैर में चोट आई, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकारी कुएं के यहां बिजली का तार डालने की बात को लेकर यह विवाद हुआ था और ग्राम पंचायत चिपलाना में नल चालक और इनके द्वारा मारपीट कर गाली गलौज की और इनके द्वारा कहा कि रामचंद्र दास बैरागी द्वारा खेर भरी गई सरकारी कुएं से पानी से, जिसको लेकर यह विवाद हुआ। घायल रामचंद्र दास बैरागी ने रजिस्टर सिंह पिता शंभू सिंह राजपूत को कहा कि मेरे द्वारा कोई पानी सरकारी कुआं से नहीं भरा गया, पर उसके बावजूद भी मेरे साथ मारपीट करी है और लोहे की टामी से मेरे ऊपर हमला किया, लात घूंसों से मारपीट की। ऐसे व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। पीड़ित परिवार ने मीडिया के माध्यम से मांग की है कि फिलहाल पुलिस ने शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर मामला दर्ज किया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 223, 294, 506 के तहत कार्रवाई की। घायल व्यक्ति का उपचार जिला अस्पताल मंदसौर में चल रहा है। अफजलपुर मंदसौर से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हुकम सिंह। रामचंद्र दास। कहाँ रहते हो और क्या परेशानी, किस बात को लेकर मारपीट की गई, किसने मारपीट करी? चिपलानी, रामचंद्र दास चिपलाना। क्या नहीं, कुआं से आ रहा था, मैं गाय को पानी पिला दी, क्या नहीं, और अपना गांव, मेरे गांव का ही वो दशरथ सिंह, वो दशरथ सिंह के बाप का नाम शंभू सिंह, क्या नहीं, वो आके गाली गलौज करने लगा, क्या नहीं, गाली देता देता वो इतनी हद से पार हो गया कि माँ बहन के होती कर रहा है, क्या नहीं, मैंने कहा कि ऐसा मत बोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसदास बैरागी है। हाँ, कहाँ रहते हो, क्या हुआ, किस बात को लेकर मारपीट करी, किन लोगों ने मारपीट करी? मैं गांव चिपलाना का रहने वाला हूँ और ये मेरे अंकल जी कुएं पर पानी भरने, मतलब कुएं पे गए थे। कुएं पे गए तो वहाँ सरकारी कुआं रहता है, तो उनका कहना हुआ कि मतलब ये तार डाल के सरकारी कुएं से खेर का पानी भरा इन्होंने, पर इन्होंने बोला कि हमने पानी नहीं भरा। और उसके बाद ये कुएं से घर को लौटे, तो दुकान पर सामान लेते समय उस बदमाश ने आकर गाली गलौज करी। गाली गलौज करने के बाद हाथ और गुम्मों से उनको मारा। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? एक ही व्यक्ति था। हाँ, कौन व्यक्ति है मारपीट करने वाला? दशरथ सिंह जी, शंभू सिंह जी। कौन है ये दशरथ? ये नल चालक है। क्या करते हैं? ये गांव में नल का काम करते हैं। सरकारी कर्मचारी? नहीं, सरकारी कर्मचारी नहीं है, अस्थायी है, पर नल चलाने का काम करते हैं। दलोदा में रजत पदक जीतकर लौटे फुटबॉल खिलाड़ी। मंदसौर जिले के दलोदा रेलवे स्टेशन पर फुटबॉल खिलाड़ियों का नगरवासियों ने भव्य स्वागत अभिनंदन किया। रग्बी फुटबॉल खिलाड़ी कोच जुनेल ओबिदीन ने बताया कि मंदसौर जिले के सीनियर व जूनियर रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय ग्वालियर मैच चयनित हुआ। इसके बाद मंदसौर जिले ग्रामीण क्षेत्रों से बालक वर्ग टीम द्वारा 21 मई से 23 मई 2022 तक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीतकर विजेता हुए, जो मंदसौर जिले को गौरवान्वित किया है। जिसके चलते दलोदा नगरवासियों ने खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन व रजत पदक जीत को लेकर रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। दलोदा मंदसौर से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारा ग्रामीण वासियों ने इतना अच्छी तरीके से स्वागत किया है और इससे हमें और आगे बढ़ने की और अच्छी से अच्छी प्रेरणा मिलेगी। क्या नाम? सुरेंद्र डांगी। सुरेंद्र डांगी, मैं मंदसौर जूनियर। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। बने रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए SK मीडिया न्यूज के साथ।